हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। आज हम इस वीडियो में देखते हैं स्लीप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इज स्लीप अ पैसिव प्रोसेस। क्या स्लीप एक पैसिव प्रोसेस है? जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर साइंटिफिक सपोर्ट। प्रॉपर साइंटिफिक सपोर्ट के साथ अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। अब पढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। स्लीप इज़ नॉट अ पैसिव स्टेट। स्लीप एक पैसिव स्टेट नहीं है। ब्रेन इज़ वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द स्लीप। ब्रेन बहुत एक्टिव होता है जब कोई भी व्यक्ति सोता है। ड्यूरिंग स्लीप आवर ब्रेन इज साइकिलिंग थ्रू द रैम और एन रैम स्लीप स्टेजेस। ये क्या कहता है कि जो स्लीप जब कोई भी पर्सन सोता है तो उस टाइम पर क्या होता है, जो रैम और एन रैम की जो साइकिलिंग होती है वो चलती रहती है। करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ स्लीप। करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है स्लीप को लेकर के, स्लीप के क्या फंक्शंस हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट टू अ नंबर ऑफ ब्रेन फंक्शंस। ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो स्लीप उसके लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इंक्लूडिंग हाउ नर्व सेल्स न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स होते हैं जो उनका कम्युनिकेशन, जो आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं। जो भी केमिकल फ्लो होता है उस हमारे माइंड में, जो हमारे जो ब्रेन है उसमें क्या होता है, एक केमिकल ट्रांसमिट होता है जिससे क्या होते हैं, न्यूरॉन क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इनफैक्ट योर ब्रेन एंड बॉडी स्टे रिमार्केबली एक्टिव वाइल यू स्लीप। हमारा जो ब्रेन है और जो बॉडी है दोनों ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं जब हम सोते हैं। Recent findings suggest that sleep plays a housekeeping role that removes toxins in your brain that build up while you are awake। ये क्या कहता है, रिसेंट फाइंडिंग हुई है जिसमें क्या बताया गया है कि हमारी जो स्लीप है वो क्या कार्य करती है, क्या रोल प्ले करती है। ये एक हाउसकीपिंग का काम करती है, हाउसकीपिंग की तरह काम करती है। जो क्या करती है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, चाहे वो तो टॉक्सिक थॉट हो या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल हो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उसको क्या करती है, रिमूव करती है ब्रेन से और हमें क्या करती है, एक फ्रेश अवेकनेस देती है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ, प्रोलॉन्ग्ड वेकफुलनेस ड्यूरिंग द डे इज फॉलोड बाय ब्रेन रेस्ट एट द नाइट इन द फॉर्म ऑफ स्लीप। ये क्या कहता है, ट्रेडिशनल बिलीफ क्या था कि अगर आप लंबे समय तक जागोगे, अगर दिन में आप सोओगे नहीं और लंबे समय तक जागोगे तो उसी कारण क्या होगा कि ब्रेन रेस्ट एट द नाइट इन द फॉर्म ऑफ स्लीप। ये क्या कहता है कि अगर दिन में आप सोओगे नहीं, जागोगे तो रात में क्या होगा, ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, किस फॉर्म में, स्लीप की फॉर्म में। ठीक है, ये ट्रेडिशनल बिलीफ था। दिस पैसिव थ्योरी ऑफ स्लीप वॉज रिप्लेस्ड बाय द एक्टिव स्लीप जेनेसिस। ये जो पैसिव थ्योरी है स्लीप की, वो किसके द्वारा रिप्लेस की गई है, एक्टिव स्लीप के द्वारा। मेनली आफ्टर द रियलाइजेशन दैट ब्रेन एक्टिविटी इज ओनली स्लाइटली रिड्यूस ड्यूरिंग द स्लीप। ये क्या कहता है, हमें कैसे पता चला, क्या रियलाइज़ हुआ है कि ये जो स्लीप है ये एक पैसिव की बजाय एक्टिव कंसेप्ट है। कैसे पता चला, हमें क्या रियलाइज़ हुआ है, जो ब्रेन एक्टिविटी है ओनली स्लाइटली रिड्यूस ड्यूरिंग द स्लीप। जब भी हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाती है, टोटली स्टॉप नहीं होती है। देर इज नाउ ग्रोइंग एविडेंस टू सजेस्ट स्लीप इज अ ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये क्या कहता है, कुछ ग्रोइंग एविडेंस है, उभरते हुए कुछ एविडेंस है जो ये सजेस्ट करते हैं कि जो हमारी स्लीप है वो एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ना कि एक पैसिव मैकेनिज्म। दिस इज नॉट नेसेसरी टू एट्रीब्यूट स्लीप जेनेसिस टू आइदर एन एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। और ये क्या सजेस्ट करता है, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसको एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म के बजाय हम क्या देखने की कोशिश करें कि जो भी ग्रोइंग एविडेंस है वो हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। मोर रिसेंटली रिसर्च डेवलप्ड इन एडवांस्ड telecommunication research computational neuroscience laboratories in Kyoto, Japan allowed the scientists to reconstruct images directly from the brain and display them on a computer। ये क्या कहता है, क्यूटो जापान में एक रिसर्च हुई थी, उसमें क्या किया उन्होंने, जो जापान के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट की इमेजेस ब्रेन की और उसको डिस्प्ले कहाँ पर किया, कंप्यूटर पर। आर्टिकल अनाउंसिंग दिस अचीवमेंट वॉज कवर स्टोरी ऑफ जर्नल न्यूरॉन्स ऑन of 10 December 2008, while the early results are limited to black and white images of 10 by 10 square pixels। ये क्या कहता है,
जो जर्नल न्यूरॉन्स हैं, जिसने इस स्टोरी को कवर किया था, वो क्या बताते हैं कि ये एक अचीवमेंट होगी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 बाय 10 स्क्वायर पिक्सल्स की हम एक ब्लैक एंड वाइट इमेज बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी मेक इट पॉसिबल टू अचीव कलर इमेज। ये क्या कहता है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो रिसर्चर के अनुसार ये एक डेवलपमेंट है, और इसमें हम क्या आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें ये डेवलपमेंट हो सकता है कि हम एक कलर इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं इन फ्यूचर, और यहाँ पर हम ड्रीम को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो अगर ड्रीम कोई पैसिव प्रोसेस होती तो उनको रिकॉर्ड करने का कोई मतलब बनता नहीं है, और अगर वो एक्टिव प्रोसेस है, इट मीन्स हम उससे कुछ जान सकते हैं, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को एक्सप्लोर करने में वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एविडेंस शो करता है कि अगर अगर जो रिसर्चर हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, वो बात कर रहे हैं कि ड्रीम को रिकॉर्ड किया जा सकता है इन फ्यूचर, या फिर हम ड्रीम इससे क्या कर सकते हैं, हम ह्यूमन माइंड को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।